नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ द्वारा वर्किंग और यंग बैंक एम्प्लॉयज़ को शेयर किए गए मैसेज के बारे में। तो आइए इस मैसेज को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सभी कार्यरत व रिटायर्ड साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। यूएफबी और आईबीए साथ मिलकर रिटायरीज के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, पर क्या यूएफबी कार्यरत कर्मचारियों के हितैषी हैं? यह सवाल बहुत से साथियों को परेशान कर रहा है। आज इस विषय पर ही चर्चा करते हैं कि यूएफबी और आईबीए के कार्यकलापों से कार्यरत साथियों को दिखने वाले फायदे क्या सचमुच सही हैं या पर्दे के पीछे कार्यरत कर्मचारियों को धोखे में रखा जा रहा है। कार्यरत कर्मचारी आप रिटायरीज के बच्चे, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, चेले, सहयोगी इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं तथा हम रिटायरीज का यह कर्तव्य फर्ज बनता है कि उनको वास्तविकता सच्चाई से अवगत कराया जाए कि यूएफबी किसी का सगा नहीं है, यूएफबी के लिए सबसे बड़ा रुपया है। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकिंग विभाग ने सभी बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि 12th बाइपार्टेट सेटलमेंट पर बातचीत कर जल्द से जल्द समझौता करें। सरकार तो चाहती है, पर क्या यूएफबी के नेता भी चाहते हैं? जी नहीं, वे चाहते हैं कि मीटिंग का दौर चलता रहे। जितना अधिक समय बीतेगा उतनी अधिक लेवी मिलेगी। 2017 में भी सरकार ने पत्र लिखकर कहा था, परंतु अधिक लेवी के चक्कर में 3 वर्ष लगा दिए। इतिहास गवाह है, जब मिलना ही 15 से 18% है तो और वह भी स्पेशल अलाउंस में एडजस्ट होना है तो इतनी देर क्यों? दिन पर दिन बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन खराब होती जा रही है। पिछले वर्षों में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों ने क्या क्या खोए, आओ विश्लेषण करें। कार्यरत कर्मचारियों के लिए यूएफबी द्वारा दिए गए आत्मघाती नुकसानदायक मुद्दे इस प्रकार हैं। कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य में सबसे बड़ा नुकसान, यूएफबी की आत्मघाती सहमति, जिसके द्वारा यदि किसी कर्मचारी अथवा बैंक के अधिकारी के खिलाफ मिसबिहेवियर की कंप्लेंट सच्ची हो या झूठी आती है तो अब उसे माइनर मिसकंडक्ट से ग्रॉस मिसकंडक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लगता है यंग बैंकर्स की ताकत को कमजोर करने का यह मिला जुला षड्यंत्र है। 5 डेज बैंकिंग, भारत सरकार के अपने सभी कार्यालयों में तथा सभी एमएनसी में 5 डे वीक है, पर बैंकिंग कर्मचारियों की यह मांग यूएफबी द्वारा अधिक महत्व न देने के कारण अटकी हुई है। अब सरकार की पहल पर 5 डे वीक पर यूएफबी ने अपने एजेंडा में पहली बार प्राथमिकता पर रखा है। हमें विश्वास है बहुत जल्द ही सरकार 5 डे वीक पर भी सहमत हो जाएगी। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, डीए फैक्टर, डीए को कम करना कार्यरत कर्मचारियों को एक बड़ा नुकसान है, अर्थात 0.07% डीए फैक्टर से महंगाई बढ़ने पर कम फायदा मिलेगा। और इसी को यहाँ पे इन्होंने नीचे डिस्क्राइब भी किया है कि किस प्रकार जो डीए है हर सेटलमेंट के अंदर कम किया जा रहा है। जैसे 6 बाइपार्टेट सेटलमेंट डीए फैक्टर इज इक्वल टू 0.35%, 7 बाइपार्टेट सेटलमेंट 0.24%, 8 बाइपार्टेट सेटलमेंट 0.18%, 9 बाइपार्टेट सेटलमेंट 0.15%, 10 बाइपार्टेट सेटलमेंट 0.10%, 11 बाइपार्टेट सेटलमेंट 0.07%, 12 बाइपार्टेट सेटलमेंट डीए फैक्टर में भी 0.03%। ये वो नुकसान है जो दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से डीए कम हो रहा है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है। आगे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, बेसिक प्लस डीए में सबसे कम बढ़ोतरी, जैसे 1 नवंबर 1997 15.59%, 1 नवंबर 2002 5.79%, 1 नवंबर 2007 20.01%, 1 नवंबर 2012 6.49%, 1 नवंबर 2017 3.45%। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर 1 नवंबर 2007 को अगर हम छोड़ दें तो जो ग्राफ है वो अगेन यहाँ पे डिक्लाइन मोड के अंदर है। आगे यहाँ पे लिखा है, स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्जर, कार्यरत साथियों को स्पेशल अलाउंस पर डीए इत्यादि का फायदा देकर अघोषित नुकसान को महसूस नहीं होने दिया जा रहा है। कार्यरत कर्मचारी को यह समझना अति महत्वपूर्ण है, स्पेशल अलाउंस को पेंशन के लिए बेसिक वेतन का हिस्सा मानने या ना मानने पर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। यह मानकर चलते हैं कि आप अक्टूबर 2022 में कार्यरत हैं तथा नवंबर 2022 में आप रिटायर्ड होते हैं तथा आपके बेसिक वेतन 78,230 है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को हम देखें। बेसिक पे 78,230 both for working employees and for the retired employees. Special allowance for the working employees 12,830 and for retired employees it is nil. Total basic worked out 91,060 and for retired employees it is 78,230. Now for pension it is 50%. 50% of 91,060 is 45,530 and 50% of 78,230 is 39,150.
नाउ कंप्यूटेशन 15,175, 13,038, बेसिक पेंशन 30,455 and for retired employees it is 26,087. DA 32.97%. For working employees it is 15,011 and for retired employees it is 12,896. Now the total is 45,466 and 38,983. So total difference is 6,483 और ये जो डिफरेंस है ये पर मंथ का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जो स्पेशल अलाउंस अभी वर्किंग एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है वो पेंशन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है, जिसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने इसका एक कैलकुलेशन दिया है, वो देखें हम। एक साल में लगभग रुपए 80,000, यदि आप अनुमानित 12 वर्ष जिंदा रहते हैं तो नुकसान 10 लाख। इसके साथ साथ यदि 6,483 को 12 वर्ष में रिकरिंग डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज लगाया जाए तो लगभग 6 लाख बनेगा। आपका कुल नुकसान लगभग 16 लाख। अब आप कैलकुलेशन में माहिर है, आपको हो रहे नुकसान को आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है ट्रांसफर पॉलिसी। पिछले 12 वर्षों से अधिकारीगण के ट्रांसफर के बारे में यूएबीयू ने पूरी तरह आईबीए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पहले इंटर जोनल ट्रांसफर 3 इयर्स व 5 इयर्स होता था और नए समझौते में 4 वर्ष तथा 6 वर्ष कर दिया है, तथा देर रात तक बैंक में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, पर सारे नेता चुप है। अधिकारीगण बहुत ही टेंशन के जीवन से गुजर रहे हैं। यूएबीयू की मदद से आईबीए अवार्ड स्टाफ के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आने वाला है। पहले सिटी से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकते, परंतु अब जिला को सीमा रेखा मानने का प्रस्ताव है तथा धीरे धीरे ट्रांसफर के लिए राज्य का पैमाना माना जाएगा। दिनांक 7 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदेश के अनुसार बैंकों में सब स्टाफ का कोई कर्मचारी नहीं होगा, सभी कार्य आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी। बेरोजगारी पर लंबा चौड़ा भाषण देने वाले यूएबीयू की मिलीभगत से गरीब आदमी को आज नौकरी नहीं, इस पर भी सब चुप है। आज रिटायरीज को छोड़कर आप सब कार्यरत कर्मचारी अनलिखे नुकसान की ना समझकर सेलिब्रेशन मूड में है, पर पर्दे के पीछे आप सबको कितने नुकसान हो रहा है ध्यान उन पर भी केंद्रित करो। इस बात का भी ध्यान रहे, आज जो यूएबीयू कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी के सपने दिखा रहा है, पर रिटायर होते ही उसका सब कुछ छिन जाना तय है। न्यू पेंशन स्कीम में आप सबको रिटायरमेंट पर पेंशन लायक कुछ मिलेगा, इस पर भी बहुत दुविधाओं का बाजार गर्म है। और आखिर में उन्होंने लिखा है उपरोक्त चर्चा से यही सिद्ध हो रहा है कि आईबीए यूनियनों का गठजोड़ केवल बैंक रिटायरीज को ही नहीं बल्कि कार्यरत कर्मचारियों को भी लूट रहा है। यूएबीयू ना तो रिटायरीज का हितैषी है ना ही कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों का हितैषी है। रिटायरीज व कार्यरत साथियों को मिलकर बैंक में हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार व शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। मिलकर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रयासरत रहें। धर्म, नई दिल्ली है। तो ये एक मैसेज है सीनियर रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ द्वारा, और इस मैसेज से इन्होंने यंग वर्किंग एम्प्लॉयज़ को बायपैटर सेटलमेंट और यूएबीयू के बारे में बताने का प्रयास किया है। खैर दोस्तों, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि यूएबीयू अपना रोल किस प्रकार निभा रहा है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में जो वर्किंग बैंक एम्प्लॉयज़ है उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यूएबीयू का क्या मूवमेंट रहता है और वो इन सब चुनौतियों को किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।